अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल लाजमी पर आपके सामने मौजूद है। यहाँ हम मुख्तलिफ मौजू लेके आते हैं, कुछ यहाँ के, कुछ वहाँ के, कुछ रूहों के, कुछ जिस्मों के। तो आज जो मौजू है, जो सब्जेक्ट है, वो है मीठे लोग और कड़वी बातें। बहुत सारे लोग मीठे होते हैं जो अच्छे लगते हैं, उनकी बातें अच्छी लगती हैं, उनकी जो है वो ज़िंदगी का कुछ हिस्सा रहा है, तो उनका तारुफ भी ज़रूरी है, तो मैं वो भी बताऊँगा आपको। मगर कुछ ऐसी तलखियाँ हैं, क्योंकि जब आदमी तजुर्बों में, मुशाहिदों में उरूज हासिल कर लेता है, तो बहुत सी चीज़ें लफ्ज़ों में समो के पूरी ज़िंदगी जो है वो बयान कर सकता है। क्योंकि मुझे जो है वो अपनों ने ही सिखाया कि अपना कोई नहीं। और रिश्तेदार जो है ना, मैंने अच्छी तरह देखा कि मैंने अच्छा बन के भी देखा, तभी मैं बुरा ही रहा। हम रिश्ते बना के करेंगे भी क्या, जब अगला कोई निभाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हम रिश्ते निभाए क्या करेंगे? तो ऐसे रिश्ते किस काम के? तो मतलब है कि कोई लोग, कुछ लोग आपसे दूर भागना चाहते तो जाने दो, उनको रोको नहीं। कभी भी ऐसे लोगों के पास न जाओ जो आपको आने नहीं देते। तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को महफूज रखो, वहाँ जाओ जहाँ इज्जत मिले। और इज्जत मिलने का यहाँ का मटे का फार्मूला कुछ और है। असल में इज्जत जो देते हैं, इज्जत वाले लोग ही देते हैं, जो समझते हैं। यहाँ किसी के पास जाओ, आओ भगत हो गई, ये होगा, तो ये भी इज्जत में शुमार होता है, मगर इज्जत का मफहूम कुछ और। अगर मैं बात करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए जो है वो दुनिया में अगर हम सच्चे बनेंगे तो धोखे मिलेंगे, तकलीफें मिलेंगी, लोग धित्कारेंगे, चालाकी दिखाएंगे। तो सच्ची बात बहुत कड़वी होती है, तो हमें करनी चाहिए। तो इसलिए कड़वी बातों का भी जिक्र होता है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। लोग जो है असल में बहुत देर से जीना शुरू करते हैं। जब तक उनको रास्तों का पता हो चलता है, तब तक उसके वापस लौटने का वक्त आ जाता है। तो ये एक ज़िंदगी की तलखियाँ हैं, छोटी सी बात है कि आप जो है वो रिश्ते ना बनाओ। कोई सगा किसी का नहीं है, आप खुश रहो अपनी दुनिया में, क्योंकि सबसे ज़्यादा गहरा ताल्लुक मेरे अल्लाह करीम का है, वही गहरा ताल्लुक है, और बाकी कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो है वो सब्र करना सीखो। सब्र करने का मतलब क्या है? सब्र दो किस्म का होता है। एक सब्र होता है दुनिया में जीने के लिए, एक सब्र होता है अल्लाह को खुश करने के लिए। तो दुनिया का सब्र क्या होता है, आइए आपको दिखाएं, ये देखिए। जी ना, देखा आपने? तो सच पूछे तो मैं खसारे बर्दाश्त करने का आदी हो चुका हूँ। ज़िंदगी में खसारे होते हैं, कुछ खसारे ऐसे बर्दाश्त करने के नहीं होते, मगर मैं आदी हो चुका हूँ। जब तकलीफ़ें बर्दाश्त करने का, खसारे बर्दाश्त करना, नुकसान बर्दाश्त करने का बिल्कुल आदी हो चुका हूँ। मेरे लिए अपनी कीमती रिश्तों को, अपनी मोहब्बत से बनाए गए रिश्तों को छोड़ना इतना नामुमकिन नहीं लगता, मुझे आसान लगता है। क्योंकि कहते हैं कि अपनी जगह मत छोड़ो, मगर मैं आसानी से अपनी जगह छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे अब फ़र्क ही नहीं पड़ता। इतने जो है वो नुकसान उठाए कि मुझे इस चीज़ में फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई जाए तो जाए, यानी आप समझ लें कि मुझे फ़र्क नहीं, क्योंकि जब मुश्किलें अपने कामिल दर्जे को पहुँच जाती हैं, तो फिर किसी के आने, किसी के ना आने, किसी के खोने, किसी के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब दिल मज़बूत होता है, तो ऐसा होता है। तो मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप सब सब ये समझ लें कि दुनिया में बहुत सारे लोग बुरे होते हैं, मगर सबसे जो बदबूदार शख्स होता है वो कौन होता है? आइए आपको दिखाएं। इस दुनिया का सबसे बदबूदार और मुनाफिक शख्स पता है कौन है? जो आपसे फायदे भी उठाए और आपकी मुखालफत भी करे। जी जनाब, देखा? तो ये तो होगी कुछ तलखियाँ, मगर आइए तो आपको कुछ मीठे लोगों से मिलाएं जो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। तो बहुत सारे मीठे लोगों में पहले मैं नाम लूँगा जो हमारे कर्नल हामिद गौस साहब, जो सितारा इम्तियाज़ थे। मैंने हाईस्कूल में उसके साथ काम किया। एक अजीम इंसान थे, उसने मुझे अपनी वालिद की तरह प्यार दिया। मैं जब बीमार पड़ा था कराची में, मैंने उसके डॉलमिन मॉल में काम किया, वो डायरेक्टर, तो मैंने एडमिन था, वार्डों में हमने काम किया था।
HR डायरेक्टर थे, उनके साथ मैंने काम किया। बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिलाए, 3,000 से ज़्यादा नौकरियाँ दिलाई। इसमें इस आदमी का, इस अज़ीम इंसान का बड़ा हाथ था, उसने बड़ा मेरा मुझे सपोर्ट किया। मैं इसको कभी नहीं भुला सकता। वो एक अज़ीम इंसान था, जिसके अंदर एक, क्योंकि ये जो है वो हाई क्लास की सोच वाली, क्योंकि जब वापडा का चेयरमैन आता था तो हेलीकॉप्टर में आता था, और हेलीकॉप्टर में हम जाते थे सक्खर, लाड़काना वगैरह, तो ये हेलीकॉप्टर भी चलाता था, तो मैं उनके साथ बैठता था। उसने मुझे इतना प्यार दिया था, हमेशा अपने साथ रखता था। तो कल हामिद गौस साहब के 2 फ़ोटो आपसे शेयर करते हैं, उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। ये देखिए। उसके बाद मैं ज़िक्र करूँगा हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग साईं पीर नूर शाह हाशमी, ये भी मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। उसके साथ मैंने बड़ा अच्छा वक़्त गुज़ारा। हमारे जो है वो बड़ी मोहब्बतें भी हुई, कुछ तलख़ियाँ भी थी, मगर फिर भी वो हमारे चचा थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे हाशमी खाना हाफ़िज़ थे। तो कुछ फ़ोटो, फ़ैमिलीज़ फ़ोटो उनके साथ हैं, तो ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये देखिए फ़ोटो। जी जनाब, देखा आपने? उसके बाद एक फ़ोटो स्पेशल मैं शेयर करता हूँ। ये बहुत सच्चाई से बॉडी लैंग्वेज में देखिए मैं कितना हँस रहा हूँ। ये थी रूनमाई, जो है वो किताब रहनुमा की, जो मैंने लिखा था। तो साईं नूर कितने प्यार से मुझसे हाथ मिला रहे हैं, और मैं कैसे हँस रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, और साईं पीर अलाया शाह, हम दोनों खुश देखकर वो खुश हो रहा है। तो ये बड़ा नायाब फ़ोटो, मैं चाहूँगा 2-3 सेकंड में फ़ोटो रहे, ताकि लोग देख सकें। ये फ़ोटो देखें। उसके बाद मैं ज़िक्र करूँगा साईं पीर बहाउद्दीन सरंदी साहब का। ये मेरे बाबा के दोस्त थे, तो मेरे चचा भी थे, मगर मेरे भी दोस्त थे। रूहानी ख़ानदान से ताल्लुक़ है उनका, मुजद्दिदा ख़ानदान के चश्म चिराग हैं। मटियारी के बहुत अज़ीम पोएट्स भी हैं, उनकी पोएट्री बड़ी अच्छी है। वो अलग चीज़ है कि वो अभी उनको जो वो पज़ीराई नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, मगर वो बहुत ही अच्छा पोएट्री करने वाला एक अच्छा अज़ीम इंसान है, मोहब्बत करने वाला, सब्र करने वाला। उसको मैंने करीब से देखा, वो झूठ कभी नहीं बोलता। वो एक सच्चा आदमी है, मोहब्बत करने वाला है। मेरा उनके साथ बहुत अच्छा गुज़ारा, और अब ये रिश्ता है कि हम एक-दूसरे दुःख-सुख बाँटते हैं। वो मेरी सुनता है, मैं उनकी सुनता हूँ। तो आइए साईं पीर बहाउद्दीन को एप्रिशिएट भी करें, और उनके कुछ फ़ोटो आपसे शेयर करता हूँ। ये देखिए। जी हाँ, उसके बाद मैं ज़िक्र करूँगा हमारे लीजेंडरी डॉक्टर नूरुल अफ़ज़ल साहब को। ये ऐसे डॉक्टर थे जिससे मैंने बहुत अच्छा सीखा। मैं बीमार था, वो बगैर डायग्नोज़ के इलाज करता था, हमारा फैमिली मेंबर था। वो उसकी इतनी अज़ीम यादें, मैं एक अलग से प्रोग्राम उसका करूँगा। ये हमारा फैमिली मेंबर था, और बहुत अज़ीम इंसान था। अल्लाह करीम उनको जन्नत नसीब करे। वो ऐसे डॉक्टर थे, यूँ नब्ज़ देकर बता रहे हो आपको ये प्रॉब्लम है। तो मेरी बहुत सी बीमारियों का उसने इलाज किया, और उसने ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखाई कि मैं क्या आपको बताऊँ। मेरे बाबा को, मेरी वालिदा को, मेरी दादी का भी इलाज उसने किया। तो एक अज़ीम डॉक्टर है, तो उनके 2 फ़ोटो आपसे शेयर करता हूँ। ये देखिए। जी जनाब, देखा आपने? उसके बाद मैं डॉक्टर मुबीन साहब को ज़रूर याद करूँगा। वो आप समझ लें कि न्यूरो सर्जन था। वो बगैर डायग्नोज़ के बता रहे हैं आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं इतना इंस्पायर हूँ उससे, इलाज के हवाले से। एक सच्चा इंसान, एक सच्चा इंसान है। मटियार में रहा, उसका कद्र यहाँ नहीं हुआ, मगर वो एक ऐसा डॉक्टर था, जिसके इलाज के लिए मैं क्या बताऊँ आपको, कि उसने के मेरे भांजे को बीमार हुई, तो ऐसा हो रहा था, उसने हाथ देखा कि इसको ब्रेन ट्यूमर है। जब उन्होंने डायग्नोज़ करा तो ब्रेन ट्यूमर ही निकला। देखिए इतना वो कॉम्पिटेंट डॉक्टर था। तो न्यूरो का बेहतरीन डॉक्टर डॉक्टर मुबीन साहब, जिसका मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम हिस्सा है। तो आइए आपका फ़ोटो आपसे शेयर करें। ये देखिए। उसके बाद जो है वो मैं बात करूँगा, जो है मेरे बचपन के दोस्त इम्तियाज़ अली इमरानी। ये मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे इसके साथ गुज़रा हुआ पूरा वक़्त, जब फ़िल्में एक साथ देखते थे, बैठते थे, वो हँसी-मज़ाक करते थे, अरबी टीचर होते थे, हँसी-मज़ाक भी होती थी, मेरे साथ बैठते थे।
تو اب وہ میانی میں رہتے ہیں، مگر وہ جو ہے وہ اس کی کچھ باتیں، اب وہ جاتا ہے تو بہرحال ابھی ہمارا تعلق کم ہے، ہم کم ملتے ہیں، مگر میرا دوست ہے تو میں اس لیے اس کا فوٹو شیئر کرتا ہوں. یہ فوٹو دیکھیں. جی جناب، اس کے بعد میں ہمارے گھر کے خلیفے جس نے ہمیں پوری زندگی دی، محمد علی خان کھوسو. یہ کھوسا برادری کا بہت ہی شاندار آدمی تھا، سچا آدمی تھا. اس نے برسوں گزار دیا، ہمیں بچپن میں اس نے پالا. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، مگر میں چاہوں گا کہ میں اس کا فوٹو دکھاؤں آپ کو، تو کتنا محبت کرنے والا ہے. تو محبت خان، نام اس کا محبت خان کھوسو تھا. آئیے اس کا فوٹو دیکھیں. جی جناب، دیکھا آپ نے. اس کے بعد جو ہے وہ سائن نوشا کے بنگلے میں لال محمد پٹیل صاحب، چھوٹے قد کا تھا، بہت اچھا انسان تھا. وہ سارے اپنا کام وام کرتا تھا، تو یہ سائن نوشا کے زمینوں کا سنبھالا، حساب کتاب سب کرتا تھا. تو لال محمد پٹیل بھی ایک ایسا شخص تھا جس کو میں کبھی نہیں بھولتا. تو آئیے اس کا فوٹو آپ سے شیئر کریں. سائن نوشا کے پیچھے کھڑا ہے، تھوڑا دھندلا سا فوٹو ہے مگر اس کا عکس نظر آ رہا ہے. یہ فوٹو دیکھیں. جی جناب، دیکھا آپ نے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجھے لوگوں کے بہت سے خراب رویے میرے ساتھ پیش آتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں. پھر کسی نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جو لوگ جو حسد کرتے ہیں اصل میں ان کو سب سے زیادہ آپ کی خوبیوں کا علم ہوتا ہے. یعنی کہ جو لوگ کسی سے بھی حسد کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کو زیادہ علم ہوتا ہے کہ اس میں خوبیاں کتنی ہیں. اور جو لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے برائی کریں تو سمجھے کہ وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف زدہ ہیں، وہ اندر سے خوف زدہ ہوتے ہیں ان کی اچھائیں، تو پھر وہ جیسے اٹھا تو پیچھے اس کی برائیں کرتے ہیں. جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ بہت سارے لوگ مجھے بھی ہارنا چاہتے ہیں، جو ہارے ٹوٹے بکھرے، اصل میں وہ جو ہے وہ مجھ سے جیت نہیں سکتے، کیونکہ ان کو خوف ہے کہ یہ ہم سے جیت نہیں سکتے، اس لیے وہ مجھ سے جنگ کرتے ہیں، میری جو ہے وہ پریشانیں کرتے ہیں. مگر زندگی کا اصول ہے کہ آپ جن سے ناخوش ہیں ان سے خوش رہنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک زندگی کی سچی حقیقت ہے. تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے، تو میں نے کہا یار میں تو تھک گیا ہوں، میری کیا خواہش ہوگی، بس یہی خواہش ہے. یہ دیکھیں میری خواہش. اس قدر تھک چکا ہوں دنیا سے، اب تو بس اتنی سی خواہش ہے، کوئی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے اور بولے انا للہ و انا الیہ راجعون. جی جناب، دیکھا آپ نے. اس کے بعد آخر میں اللہ کریم کا وہ صبر آپ کو سناتا ہوں، دکھاتا ہوں جو ہر انسان کو کرنا چاہیے. میں اس مرحلے میں ہوں کہ میں یہ صبر سیکھ رہا ہوں اور اسی پر عمل کر رہا ہوں، کیونکہ میں بیوقوف تھا. ہر کسی دوست کا بھائی سخی ہاشم شاہ کے پاس میں نے آپ کے لیے دعا مانگے، وہ آپ لے کر، مگر وہ لوگ بڑے گھمنڈی ہیں. ان لوگوں کو ایک غرور ہے دماغ میں، وہ کہ کیا ہے سخی ہاشم شاہ، کیا یہ دعائیں کچھ نہیں ہوتی، وہ کامیاب ہے تو ان کو دعائیں کیا ضرورت پڑتی ہے. تو میں نے یہ کہنا بھی اب چھوڑ دیا. میں کسی کے لیے کیوں دعا مانگوں، میں اپنے لیے دعا مانگوں، اللہ سے صبر سیکھوں. جو لوگ سخی ہاشم شاہ کو سخی نہیں مانتے میں ان کو کیوں حوالہ دوں ان کا، یہ نہیں چاہیے. مجھے خود اپنے لیے دعا مانگ جائے. تو صبر ایسا راستہ ہے جو اللہ تک پہنچانا. آئیے صبر کی یہ ویڈیو دیکھیں. یہ دیکھیں. پتہ ہے، میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ ہر چیز پر صبر نہیں آتا اور ہر نقصان صبر کرنے والا نہیں ہوتا، مگر وہ جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ جانتا ہے اس تکلیف کو جس سے تم اکیلے لڑ رہے ہو. وہ جانتا ہے تمہارے لیے سب مشکل ہے، وہ تمہارے ہر آنسو اور صبر کو دیکھتا ہے. اور یاد رکھو، وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو صبر کرو، صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا. ایک دن اللہ تمہاری ساری تکلیفوں کو تمہاری روح سے ایسے الگ کر دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اور ایسا لگے گا کہ جیسے یہ تکلیف پہلے تھی ہی نہیں. اور پھر تم خود سے سوال تو کر کے دیکھو، کیا اللہ کے سوا کوئی بھی ہمارا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے سوا ہمیں عطا کرتا ہو، ہمیں شفا دیتا ہو، ہمیں سکون فراہم کرتا ہو؟ کوئی ہے جو ہمارے زخموں پر مرہم رکھتا ہو؟ تو پھر کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر؟ اس اللہ کو جس کی بادشاہی ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں نا،
तो तुम दुनिया पे अपनी मोहब्बत क्यों लुटा रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि कदर करने वाला सिर्फ वाहिद अल्लाह ताला है? तो क्यों नहीं आते उसके दर पर? तुम्हें क्या चीज़ रोकती है अल्लाह की अताअत से? और फिर तकलीफ़ों से गुजरे बगैर कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा रब मुश्किलें दूर करने पर भी कादिर है? बिन मांगे ही मिल जाए तो कैसे यकीन होगा कि तुम्हारा रब समीउल अलीम दुआओं का सुनने वाला है? अगर सब तुम्हारे साथ रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं होता? नामुमकिन की तलब अगर तुम्हें नहीं दी जाएगी तो तुम नामुमकिन समझकर मांगना ही छोड़ दोगे। तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह मोज़े करने पर भी कादिर है? सब दरवाजे जब तक बंद ना होंगे तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह फजल का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता? तुम इंसान हो, इस काबिल नहीं हो कि अल्लाह की मसलहतों को समझ सको। तुम हर हाल में उस पर यकीन रखा करो। तुम्हारा रब वही है जिसने समुंदर के बीच से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता निकाला था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग और यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा था। हाँ, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं, मगर तुम्हारा रब तो वही है ना जो पैगंबरों का था। जी हाँ, देखा आपने। तो आज तो इतना ही, कल फिर मिलेंगे नया प्रोग्राम लेकर। तब तक इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।